हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हो तो पिछली क्लास को जाके देख सकते हो, वरना आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ये नॉमेनक्लेचर है इसके क्या नियम है, क्या होता है, ये कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। और किसने दिया था ये द्विनाम जो है नॉमेनक्लेचर है ना, बायनॉमेनक्लेचर। ठीक है, मैंने बोला ना बायो की कई शब्द ऐसे होते हैं टंग अटक जाती है, तो ये आपकी भी अटकेंगी, तो ये याद रखना है। चलो, तो बहुत सारे नियम हम लोग देख चुके थे, लीनियस साहब के बारे में पढ़ चुके थे। इसके आगे की स्टडी हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। NCERT में आता कहती है, सो ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे देखते हैं, यद्यपि ब्लैक पेन चाहिए। चलो, तो NCERT माता कहते हैं यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। हम लोग सभी जीव का नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे जीव हैं, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। चलो, असंभव था लेकिन इसे संभव करना है, तो कैसे? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो तो देखते हैं कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या समझ में आया कि वर्गीकरण करना है? तो वर्गीकरण करने के लिए जिसको हम लोग सरलता से कुछ गुणों को देख सकते हैं, उन गुणों के आधार पर हम लोग कैटेगरी बना देंगे यानी कि उसका वर्गीकरण कर देंगे। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता और बिल्ली, ठीक है, अथवा कीट को सरलता से पहचान सकते हैं। अच्छा, पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? देखो, पौधे कैसे होते हैं आपको पता है कि इनके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। अच्छा, नहीं होते हैं ऐसे? अच्छा, तो किसके होते हैं? ये इंसान के होते हैं। तो पौधों में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती। प्राणियों की बात करें, डिपेंड करता है कौन सा प्राणी है। कुत्ता है तो आपको पता होगा एक पूँछ होती है और कुछ होता है क्या, ऐसी जीभ लटकी रहती है करते रहता है, वो कुत्ता भौंकते रहता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते रहती है। अथवा कीट को आप सरलता से पहचान लोगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी समय आपके मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग से संबंध होता है। देखो, तो NCERT माता कहती है जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपको माइंड में एक इमेज बन जाती है, यानी मस्तिष्क में जो है इनके गुण आ जाते हैं। जैसे कुत्ता बोला तो क्या आया? जीभ बाहर निकली और पूंछ पीछे। ठीक है, तो उनका वर्ग से संबंध होता है। आगे देखते हैं, जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, यानी क्या इमेज बनती है? तो कमेंट्स में बताओ, कुत्ते को देख के क्या इमेज बनती है? आप कुत्ते को देख के आप अपना बेस्ट फ्रेंड तो याद नहीं आता है आपको क्योंकि अधिकतर जो है बेस्ट फ्रेंडों को कुत्ता कहा जाता है। तो बताओ आप कि जैसे ही कुत्ते की इमेज, कुत्ते के बारे में मतलब सोचते हो आप, तो आपके माइंड में जो है क्या इमेज आती है? कमेंट्स करके बताना मुझे। स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अगर आप कुत्ते को सोचते हो तो कुत्ता ही आएगा आपके माइंड में, ना कि बिल्ली आएगी। अब यही एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेरे को पता है समझ में नहीं आया होगा आपके। तो ये एक मतलब जो है प्राणी होता है एल्सेशियन। ठीक है, बाबा गूगल करना, बाबा गूगल सब उगलते हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। मनुष्य याद आया क्या? स्तनधारी मनुष्य है, इसके भी बाहर कान होते हैं और शरीर पे जो बाल होते हैं। हालांकि ये वैक्स करा लेता है तो नहीं होते हैं, पर कौन सा याद आया आपको स्तनधारी सोच के कमेंट्स में बताना। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को हम लोग टैक्सा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म हम लोगों को इम्पोर्टेंट मिला, तो ये आप याद रखोगे, टैक्सा कहते हैं। अच्छा, टैक्सा किसे कहते हैं? पहले तो हम लोग ब्लैक पेन और इसको हम लोग टैक्सा कहते हैं। अब इसको देखते हैं किसे कहते हैं। ये कुत्ता, बिल्ली, चावल वगैरह आया, तो जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं इन वर्गों की वैज्ञानिक, यानी देखो चावल को चावल कहेंगे ना,
गेहूं का गेहूं कहेंगे। तो ये गेहूं क्या है, एक टैक्सा है। बिल्ली क्या है, एक टैक्सा है। क्लियर है, ये टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको अगर किसी का नाम नहीं पता तो आप क्या बोलते हो, ये एक चीज है। अच्छा क्या है पता नहीं आपको, ये एक चीज है। तो वैसे ही वैज्ञानिक लोग क्या कहेंगे, ये बिल्ली है, कुत्ता है, तो क्या है, एक टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, हो गया होगा कुछ पता नहीं, पर ये बताया कि कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, इसलिए ये प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए गुणों के, ये गुण नहीं मिल रहे हमारे पेन के, इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। ठीक है, क्या समझ में आया कि ये गुणों के आधार पे, पहले हमारे गुण मैच कर ले हम लोग ब्लैक पेन से, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, यानी सभी को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे गुण के आधार पे, जैसे किसी का प्रकार अलग होगा, किसी की रचना अलग होगी, कोशिका की रचना और विकासीय प्रक्रम कि वो कैसे विकास करता है। जैसे सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है कि नहीं, ऑर्गन सिस्टम बनता है कि नहीं। इसके बाद जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है। ठीक है, मतलब किस पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी में वो रहता है, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर होता है। इसलिए हम लोग याद रखना कैसे वर्गीकरण करेंगे। इसलिए जो है यहाँ पे विशेषीकरण, ठीक है, इसके बाद पहचान, इसके बाद वर्गीकरण, इसके बाद नाम पद्धति, ऐसे प्रक्रम या प्रणाली है जो वर्गीकी यानी कि वर्गीकी विज्ञान के आधार है। 1 मिनट 1 मिनट का समय दो मुझे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, विशेषीकरण। जैसे मैं बात करूँ, कुछ विशेष लक्षण देखेंगे। 1 मिनट में भी कुछ विशेष कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के कुछ विशेष लक्षण होंगे। ठीक है, अगर विशेष लक्षण क्या है, पूंछ होती है, जीभ बाहर होती है, भौंकता है, तो ये विशेष लक्षण हो गए। ठीक है, तो इससे इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। अब इसको क्या करेंगे, पहचान हो गई तो इसको वर्गीकृत कर देंगे। ठीक है, जिसकी भी पूंछ होंगी, जिसकी भी जीभ बाहर निकली होंगी, उन सबको एक वर्गीकरण कर देंगे, एक कैटेगरी में रख देंगे, और फिर क्या कर देंगे, नाम पद्धति दे देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इनको नाम दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और इसे ही हम, जैसे ये 4 जो प्रोसेस है या जो 4 क्रम है, इसको फॉलो करना, इस प्रणाली को, इस प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। क्लियर है? तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 मिनट, एक है वर्गीकी, एक हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सा। टैक्सा क्या है, कुत्ता एक टैक्सा है। ठीक है, लेकिन कुत्ते की पहचान करेंगे, विशेष लक्षण देखेंगे, वर्गीकरण करेंगे, उसका नाम रखेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम लोग कहेंगे वर्गीकी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में आधुनिक अधिकाधिक 1 मिनट, सॉरी गलती हो गई, वाइट पेन मिट जा भाई, वाइट पेन, हाँ, तो अधिकाधिक, फिर वाइट पेन परेशान कर रहा है, ये बड़ा दिक्कत देता है, टेक्नोलॉजी भी कई बार जो है दिक्कत दे देती है। ठीक है, तो अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। तो मानव जो है हमेशा से ही जो है नए नए जीवों के विषय में जानने के लिए प्रयत्न करता रहा है, कोशिश कर रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय यानी रहने का जो स्थान है, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। आदि मानव, पता है ना, जो पहले पूरे शरीर में बाल होते थे, जहाँ से हमारा जो है निर्माण हुआ है,
इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है कि उपयोग क्या है ना, वो किस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट पहले हम ये बात कर ले, फिर इसके बाद ये बात करेंगे। काफ़ी समय से 1 मिनट काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। देखो, मनुष्य को तो बड़ा हर चीज़ में रुचि रहती है। किसी का झगड़ा भी हो जाए ना तो वो बोलते वाह 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 वाह, बहुत मारो 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 और गाली दो, मज़ा आता है मनुष्य को, ठीक है। तो काफ़ी समय से जो मानव है ये जीवों के विषय में जानने को बड़ा उत्सुक रहता है और रुचि लेता है कि मुझे ये भी पता करना है, ये भी पता करना है। तो अध्ययन की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति यानी टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखो 3 वर्ड मिल गए हम लोगों को, तो ये याद रखना है, वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक क्या होता है, तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो रहा है, देखो कि मानव क्या कर रहा है, एक रुचि ले रहा है, मतलब जीवों के विषय में जानने के लिए रुचि ले रहा है, तो अध्ययन कर रहा है, उसको अध्ययन तो करना पड़ेगा ना, तो अध्ययन की शाखा को हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमी। क्लियर है ना, सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना। तो सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द है, जिस कहाँ से आया है, सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी जो जीव है उसकी एक नियमित यानी रेगुलर व्यवस्था क्या है, तो उसको हम लोग सिस्टेमा कहेंगे। लीनियस ने, ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियस ने अपने पब्लिकेशन, 1 मिनट पब्लिकेशन को पहले ठीक करते हैं हम लोग, ये तो बहुत बड़ा हो गया। पेन को हम लोग करते हैं थोड़ा सा छोटा और ये हो गया बहुत मोटा। चलो, तो अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं, पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया, देख चुके हैं, जिसका अर्थ नियमित व्यवस्था होता है, देख चुके हैं। अब देखते हैं लैटिन, 1 मिनट, लैटिन बहुत आया ना, तो लैटिन ही शब्द आ रहा है। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा, सिस्टेमा नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिस्टेमा नेचुरी बुक का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना वो लोग को याद आया होगा, जिन लोगों को नहीं आया छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो पहले इसको मैं देख लेता हूँ। क्या देखा हम लोगों ने कि जो लीनियस है, इन्होंने अपनी टाइटल, जो किताब है, सॉरी किताब नहीं, पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन का नाम क्या रखा है या क्या है, सिस्टेमा नेचर को चुना, ठीक है, ये याद रखना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों को विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है, यानी वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध, यानी कि विकासीय संबंध का मतलब जीव का विकास कहाँ से हुआ है, क्लियर है, तो उसके अनुसार मतलब उसका वर्गीकरण किया गया है, तो उसको बड़े ध्यान रखा गया है कि कहाँ से इसका विकास हुआ है, क्लियर है। चलो, अब क्या आया, कौन सा टॉपिक, वर्गीकी संवर्ग, क्लियर है। तो ये जो वर्गीकी संवर्ग है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, जल्दी से कमेंट्स करके बताना है कि क्लासेस हेल्पफुल है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो यस टाइप करना है कमेंट्स बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी क्लास मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, बिना इसके नहीं होता ना काम मेरा। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।